लाओ देख पेपर लाओ, एक एक क्वेश्चन करते हैं सारे। जिसमें डाउट है वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। ओके पेपर दे दो। अच्छा ये है क्या पेपर? चलो भाई मैं क्वेश्चन का नंबर बोलूंगा, आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपको चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 101, 102, 3, 4, 5, 6 वाला बताना। एक वस्तु को 210 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% की हानि मतलब कितना है? 85। आगे बोल रहा है इसको कितने में बेचे कि 9.5% का लाभ हो? 109.5। अब बोल क्या रहा है कि 210.80 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। आप कितने में बेचते हो तो 15 की हानि होती है? 85 में। ज्ञात क्या करना है? तो 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे? 109.5। इसका कैलकुलेशन कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए 100 ये हो गया 6। बोलो 107, 108, 107। ठीक है वो कहाँ है? इर्ची बिर्ची वो कहाँ है? साथ थोड़े तभी ठीक नहीं है उसकी। 106 बता दिया, मिटा भी दिया। कौन सा था बताना? 107। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। कितना? जैसे टोटल 100 है। वो बोल रहा है यदि वे 1/4 12% पर सेल करता है तो शेष भाग, तो 15% का लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को कितने % पर बेचे? आप मुझे एक चीज बताओ, चलो इसको मिटाओ। 1/4 गेहूं को 12% के प्रॉफिट पर बेचता है तो शेष, तो 1/4 यदि ले लें तो शेष कितना रहा? शेष रहा 3/4। शेष गेहूं को कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 15% का क्या हो? प्रॉफिट। राइट, ऐसा टाइप होता है, अभी टाइप में करवा दूंगा। 1/4 को 12% लाभ पर, तो 12 लिखना है। समझ में आई बात? आप यदि हानि होती है तो आप यहां पर -12 भी लिख सकते हो। अब मैं एक चीज बताऊं, आवाज नहीं रही, शांति बनाए रखो। देखो मैं बोलूं कि 2/5 काम हो गया, तो अब शेष काम कितना है? तो शेष काम कैसे निकालते हैं बताऊं? कि नीचे 5 का 5 तो रखना ही है और इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना है, तो शेष काम 3/5। एक चीज बताऊं, नीचे जो होता है वो टोटल काम होता है और ऊपर वो चीज होती है जो हो चुकी है। 2/5 काम हो गया का मतलब है 5 में से 2 काम हो गया, तो शेष कितना काम है? तो शेष नीचे कुल काम और शेष काम कितना है? 3। समझ में आ गई बात? तो यहां पर 1/4 12% के प्रॉफिट है तो शेष, तो 1/4 का शेष कितना है? 3/4। शेष को कितने %? तो x की ओवरऑल 15% का लाभ मतलब 15। अब देखो इसमें से आप 4 एलसीएम ले लो। आप चुप नहीं रह सकते क्या? 12 + 3x = 15। ये इधर भाग में, इधर आया तो गुणा में, तो कितना हो गया? 12 + 3x = 60। तो x 3x = कितना हो जाएगा? 60 - 12। ठीक, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 60 - 12 हो गया 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 48/3, 16 × 48, 16%। आंसर क्यों कितना है? एक सेकंड में चेक कर दूंगा। 16 आएगा। हाँ काटे क्यों? काट के कर लो तो एक ही बात है, काटोगे तो भी यही आंसर आएगा। हाँ काटोगे तो, हाँ काटोगे तो भी यही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। कभी आंसर चेंज थोड़ी होता है मैथमेटिक्स में कि पहले काट दिया चेंज हो जाएगा। हाँ रूल फॉलो नहीं होता ना, तब होता है चेंज।
29वां क्वेश्चन है आपका। ओके, और ये आपका डाला हुआ था 16% प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। आंसर की में क्या है? नहीं, अभी मैं बता देता हूँ, आंसर की मेरे पास पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आंसर की बता रहा हूँ मैं, ओरिजिनल आंसर की मैं आपको सेंड कर देता हूँ पर्सनल। कितने नंबर क्वेश्चन था ये? 107 में यही है ना की में? एक सेकेंड रुको, आपके आंसर की है ना, ओरिजिनल आंसर की मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, सबको एक साथ मिलेगी, वो आंसर की है ओरिजिनल। ये लो, अभी आंसर की आ गई आपके पास, आ गई डाटा ऑन करो। नहीं आई? हाँ, अरे यार ऐसे कैसे नहीं, चलो कोई ना, मैं, हाँ बोलो, सर्च कर रहा हूँ आलसी। हाँ अभी बता दूंगा, देखो। आ गया, ओरिजिनल आंसर की सेंड कर दी मैंने आप सबको, मैच करवा लो, ये सही है। चेंज है क्या कुछ? सर ने भेजी वो इसमें? अच्छा, पहले बताओ ऐसे कितने आंसर है? जो मैंने अभी आपको आंसर की सेंड की, सर ने दी, उसमें फर्क है दो, तो एक वो आंसर चेंज करा लो। दो है? हाँ है ही नहीं, चलो कोई, अभी आप रुको और पूछो आप। अभी तक अपन 107 तक पहुंचे हैं, अब बोलो 108, 109। 8वां, ठीक। एक सौ 8 कि यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है। देखो 486 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदता है? 486 रुपए, और टॉफियां कितनी है? 324। तो उसे कितना लाभ कमाने के लिए, तो देखो खरीदा तब ना लाभ ना हानि, तो 50% लाभ कमाने के लिए, तो ऊपर कितना लिख दिया? 150। अब काटा पीटी करो फुल जितनी हो रही है, तो काटो, ये 486 है ना, कट मारो, 2 से कट किया कितनी बार जाएगा ये? 18 से कितनी बार जा रहा है ये? 18 बार ये, काट लिया, मैं तंगरों से काट दिया। 0 से 0, पहले 5 से काटो 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से इसको कट मारो कितनी बार जा रहा है? 2 4 3। अब 3 से इसको कट मारो, तो इसको एक काम करो, 2 से ऊपर भी कटना चाहिए ना। देखो कितने कितने, 3 से ये दोनों कट जाएंगे, 3 से इसको पहले कट करो ना आप, 3 का 2, आप देखो 3 1, अरे 108 बार जाएगा ना सीधा ही, 243/108, और कट मारो, 3 से कट करो, 3 से जाएगा ये 81 बार, और 3 से जाएगा ये 36 बार, ठीक है। और 9 से कट कर लो 9 बार और 4 बार, तो कितना आ गया? 9/4। 9 रुपए में कितनी चॉकलेट? 4 चॉकलेट। अब देखना मैं इसको लिख रहा हूं, 9 रुपए में 4 चॉकलेट, ठीक है। अब पूछा कितने का है? 90 रुपए में। 90 रुपए में मतलब पूरा सिस्टम किससे गुणा होगा? 10 से, तो क्या हो जाएगा? 90 रुपए में 40 चॉकलेट। और बोलो, 108, 109, 110, 11, 12, कौन सा बताना भाई?
112 कौन सी टाइप नहीं करवाई? शर्त लगा लो। क्या नहीं कर, ये नोट कर रहे हो क्या? ठीक है चलो, अब आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एसएससी के 2019 2021 के पेपर में से मैंने पेपर निकाला है। देखिए अगला कौन सा 112 पूछा है इन्होंने। 112, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितने अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ। तो देखो कितनी छूट, आपकी 10% की तो है छूट, लाभ कितना 26 का इंटू 126/90 इंटू 10 से 3 से काटो 3 बार, 3 से कितनी बार गया 42 बार, तो ये 34 42 कितना आया 140। 140 आपका क्या है एमपी है। तो सीपी कितना होता है, खरीद कर कितने में लाए 100 में, और अंकित कितना कर दिया 140, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया 40% बढ़ाकर अंकित किया। बहुत नॉर्मल, ये इसीलिए 140 दिया। बस बस ये ए ऑप्शन में मैंने इसीलिए दिया, मुझे पता था आप 140 करोगे, ये आपके लिए ये स्पेशली कर दिया ना। 140 किसने किया, वाह शाबाश। एग्जाम में ये ए ऑप्शन 140 दे लो, 100 की तो ऊपर हो 40, 40% ही आंसर, ठीक है इसीलिए दिया था। कोई ना आप एग्जाम में मत कर देना, यहाँ बोलिए गया ये आपका। एक बार तो मैं बताऊं, मैं थोड़ा ही दिमाग लगाई हो, ज्यादा लोड लेर बनाए हो कोने। अगली बार ऑप्शन यान कर दे, 8 चूको जन सी, 8 चूको जन बी, 8 चूको जन ए, मतलब जितनी तरीकों थे गलत कर सको ना, बीता तरीकों था आंसर आए। अब बार तो भाई जाने आंसर नहीं आओ, एक बार तो चेक कर लो कि भाई ऑप्शन मैच हो, वो काम ही होना रखो अगली बार। चलिए देखो, यदि आपको पेपर बनाया, आपके पेपर में से पूरे नंबर आ गए, क्रेज खत्म, आपने कितने एफर्ट लगाए फिर भी ऐसे बोले कि यार इस बार ऐसे रह गए तो इस बार ये तैयार कर दूंगा, इस बार ये तैयार कर दूंगा, है क्या नहीं। चलिए 113 14 क्या पूरा पेपर ही कराना है, 115 ठीक है। देखिए 115 115 कैसा लगा पर्सन आपको? यदि x इज ग्रेटर देन y, किस लिए दिया है मैंने, x बड़ा है y से, लिखा हुआ इसके अंदर। रुको आप सुनो ध्यान से, यदि x रुपए में y फल खरीदे, पहले खरीदने वाला लिखना है, इधर रुपए इधर फल, x रुपए में y फल, और बेचे कितने, बेचे आपके y रुपए में x फल, तो ये आपका सीपी ये लिखा हुआ है इसमें, पर्सन पढ़ो कि x अमरूद है वो कितने में खरीदे, विक्रेता ने x अमरूद y में खरीदे और y अमरूद x में बेचे। अच्छा तो y अमरूद x और ये x और ये कितना हो गया y, तो अब आपका सीपी कितना हो गया और आपका एसपी कितना हो गया। अब पर्सन में दे रखा है कि x है वो y से क्या है बड़ा है, x बड़ा है, तो देखो जन वो 9 है, जन वो कहीं जन 10 11, जन वो एसपी बड़ो आई कौन आई बड़ो आई, एसपी बड़ो आई जन मतलब सीपी कम एसपी ज्यादा, जन कहीं हो लाभ, जन प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू प्रॉफिट कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सीपी कितना वाई स्क्वायर इंटू 100। परसेंटेज लगा ना, परसेंटेज लगा ना, परसेंटेज किस लिए लगा है, ठीक है ना, बटा 100 है, एक सेकंड रुको, इंटू 100 जो भी हो, इसमें आपका ये कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लाभ क्या लिखा हुआ है, ये बता दो।
कौन से ऑप्शन में? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही दिया हुआ, देखो पेपर में मैं देखो दिखा। अच्छा मैंने सोचा दिखाई नहीं देता नहीं इसको, दिखे? दिख गया? ये आपका क्वेश्चन है, एसएससी का सवाल था, कोई बात। चलो और बोलो आप आगे, फटाफट करो। 116, 117, ओके चलो 117 कर। अच्छा इसके पीछे ऐसे, वो सीधे सीधे ही थे आपके, है ना? चलो ये अभी करते हैं, ये महेंद्र ने बताया ना, वो करते हैं पहले। ये लिखोगे क्या? लिखोगे या पिक लिया आपने? एक सेकंड, एक चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके 25, पहले तो थोड़ा की ठीक करवा लेना महेंद्र, की ठीक करवा लेना, आपको ओरिजिनल भेजी है ना, वो की देख लेना, सर ने जो लिखी है और मैंने जो भेजी है उसमें। अच्छा 117 और 120, रुको अभी मैं चेक करता हूँ, इसलिए मैं आज बुक लेके आया, ये एसएससी वाले। ये 100 117 में कौन सा बोल रखा है आपको? 840 एंड 1000, हाँ मतलब बी ऑप्शन आ रहा है, मेरे एक ही हुआ है। अभी रुको, राइट है, बी कर लो। हाँ 117 में करो आप, 117 में बी करो, फटाफट करो, बी करो 117 में बी। एक सेकंड रुको, पहले 117 में बी करो, कर लिया सभी ने? की में महेंद्र कर देना, की में, ठीक है? 117 लिख लो, पेज में लिख लो साइड में, 117 में बी। अरे 117 हो गया ना, अब बताओ महेंद्र कौन से? 120 में क्या आ रहा है? 120 57 में ए, मेरे कितना किया हुआ है? अच्छा एक सेकंड रुकना, 120, हाँ इसमें 560 होगा, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ और कौन सा है? 107 वाले में क्या हुआ बताना जरा। हाँ तो यही होगा, तो 107 में वो सर ने जो लिखा ना उसमें गलत है, सर के चेंज करवा देना, मैंने आपको की दे दी ओरिजिनल, ठीक है? और कहीं दिक्कत नहीं है? 3 और कोई दिक्कत ना, और किसी कोई दिक्कत? आपने देख लिया तो फिर सही है, ठीक ठीक है। लो हो गया 125। अब आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ये मेघराज इनके डाउट था, कौन सा डाउट था? 125 का, ठीक है। जनाब काल ईयरफोन हो जी, 125 125वां क्वेश्चन कहता है 125 कि P है वो Q को एक वस्तु 5% की हानि पर देता है, मतलब P एक वस्तु Q को 95 में दे देगा, दे दी, हाँ, तथा QR को ये वस्तु 20% की हानि पर, Q है वो R को ये चीज कितने परसेंट की हानि पर देगा? 20%, ठीक है? R को देगा, किसको देगा? R को। कौन देगा? Q। तो Q का 20% निकालो, 20% आएगा 19, सीधा ही बता दूं मैं, क्योंकि 10% 9.5, तो 9.5 का डबल कितना हो गया? 19, तो ये 19 की हानि खाएगा, तो 95 में से 19 घटाओ, 15 में से 9 गए 6, 8, 76,
ये 76 में इसको दे देगा आर को। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपए चुकाता है, आर कितने चुकाता है 2812, अपने वाला आर कितना चुका रहा है 76। याद क्या करना है, याद करना है कि पी के लिए इसका क्रय मूल्य कितना था, तो पी तो इसको 100 में लेके आया, तो अब इसको कट कर दो, कहां तक जा रहा है देख लो, 2 से करना कट, 37 बार कट जाएगा ना, तो ये 3000, इतना इजी था। अब आपने गलती से लिख दिया इसका, अब क्या करें, टेस्ट काय वास्ते लेवा, इन खातर ही लेवा कि जितनी गलतियां होनी है वे सगली अटे, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलो और बोलो। 116, एक 116 तो सीधा ही था ना, इसमें क्या था, वाह, यहां लगा दी पिनबट ही रागणो। देखो घड़ी है उसने खरीदी और 12% की हानि पर बेच दी, और उन रुपयों से क्या किया इसने, पंखा खरीदा और 15% के लाभ पर बेच दिया। अब ते सीधो ही सोचो कि घड़ी है जो कि 12% की हानि पर मतलब 88, पंख है जो को 15% लाभ पर 115 और बटा 100, तो ये होगा 101 और आगे ये आएगा आपका 0, ठीक है ना, तो और बट्टे में आएगा 100, 1 0 से 1 0 कितना आया 101.2, तो ये 100 से कितना ऊपर है 1.2, 1.2 है, तो 1.2% का लाभ हो रहा है, इसको डी ऑप्शन है सीधा। चलो फिनिश, लगाओ टाइप कितनी हो गई अपनी, लास्ट टाइप लगाओ, ये लो किसका, प्रियंका का ये, हाँ 103 वाला, 103 किसके हो गया पहले ये बताओ, ओ गो मन सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन को बेम हो के थाकू 103 गुण है और थे कर ले। चलो 103 दे, पर कोई रे खातो ही नहीं खुले जना, खातो खुलने वास्ते देना पड़े। 103, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। पहले बताओ लाभ क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस। अब ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जो विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो लाभ 4 गुना, तो लाभ 4 गुना कब होगा, जब उसका विक्रय मूल्य 3 गुना होगा, राइट। अब वो प्रॉफिट है ना, पी को मान उठा इम रख दियो, 4 पी का एस पी माइनस सीपी और बराबर 3 एस पी माइनस सीपी। अब ये 4 इन दोनों से गुणा होगा तो कितना होगा, 4 एस पी माइनस 4 सीपी बराबर 3 एस पी माइनस सीपी। ये सीपी इस तरफ आएगा या फिर इसको उस तरफ ले जाओ, तो 4 एस पी माइनस 3 एस पी बराबर हो जाएगा 4 सीपी माइनस 3 सीपी। तो ये कितना हो गया, एस पी बराबर 3, सॉरी ये कितना है, ये 4 3 कहाँ है, एक ही है ना, तो 3 सीपी, तो ये क्या हो गया एस पी बट्टा सीपी बराबर है 3/1। आप कोई चीज को 1 में खरीदते हो 3 में बेचते हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 2/1 इंटू 100, 200% का क्या होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं,
ऐसे नहीं कर सकते। इन्होंने कैसे, ये इनके तुक्के से सेट हुए, मैं बता दूं तरीका ये। चलो आप ये लिख लो, फटाफट टाइप लगाओ, अगली। टाइम खराब मत करो, समय कीमती है। सीपी, हाँ हट, ऐसे नहीं होता, ये होगा ऐसे, ऐसे नहीं होता, वो आपका तुक्के से बैठ गया, ठीक है। ये प्रोसीजर है इसका। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, लाभ 200 हो गया, ठीक है, तो 4 गुना वाकई कौन, चलो छोड़ो दे, हमारा लगाओ टाइप लगाओ अगला। रामानुजन और आइंस्टाइनर है कौन? ये बिल्ली का नसीब। ओ आवाज नहीं। टाइप नंबर 18, लास्ट टाइप नंबर 17 कौन सा था, इधर दिखा ना, घड़ी वाला। हाँ ये कर्मिक छूट ये हो गया, ये कर लो आप। टाइप नंबर 18, आवाज नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना, चूही मत करना, चुपचाप लिखो। टाइप नंबर 18, ये लास्ट टाइप है, इसके बाद में टॉपिक कंप्लीट है आज आपका। अब अगले टॉपिक, अगला जो टेस्ट होगा अगले संडे को, उसके मैं टॉपिक बता रहा हूं। देखो, प्रॉफिट लॉस अपना हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, 3 टॉपिक करवा दिए पशु परिचर का शुरू करने के बाद में, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के साथ ही वो पाइप और टंकी वाला भी कर देंगे, तो जिसको पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और जितना टाइम एंड वर्क हो चुका है वो भी आएगा। ये आपका टेस्ट का सिलेबस रहेगा, ध्यान रख लेना। और भी जो नया आए प्राणी उनको बता देना, जो आज नहीं आए। लगाओ। और ये टाइम एंड वर्क और ये दोनों होने के बाद में एक बार एसआई और सीआई भी कर देंगे। एसआई और सीआई होने के बाद में नंबर सिस्टम चलाएंगे। नंबर सिस्टम कम से कम 20 दिन चलेगा, ठीक है, 20 दिन 15। पाइप एंड सिस्टम टंकी और एसआई एंड सीआई। टाइप नंबर 18 लगाइए। देखो पहले बात सुनो, जैसे मैंने बोलूं कि 2/3 काम हो गया, तो जो शेष काम है आपका, शेष काम वो कितना है आपका, 1/3 है। ध्यान रखना, ये निकालते कैसे हैं? ये जो नीचे है वो कुल है, तो कुल तो रहेगा ही, तो 3 में से 2 काम हो गए, तो बचा कितना, 1 काम हो गया। अब मुझे बताओ कि कोई काम था, उसका 5/7 काम हो चुका है कंप्लीट, तो शेष काम कितना है, 2/7। मैं बोलूं किसी वस्तु के 1/6 भाग को बेचने पर इतना प्रॉफिट हुआ, तो शेष भाग कितना है, ठीक है। मैं बोलूं किसी वस्तु का 3/7 भाग पर इतना लाभ हुआ, तो शेष कितना है, 4/7। ये समझ में आ गया, ठीक है। नहीं है इसमें कुछ आने लायक था ही नहीं। अच्छा, देखिए ये 5/7 भाग है, तो 7 तो नीचे रखना ही रखना है, 7 यहाँ था, 7 यहीं रहना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और 5 का, 2 यहाँ रख दिया। ये 1/6, 6 तो 6 की जगह ही है, 6 और 1 में डिफरेंस कितना है, 5। ये 2/3 है, तो 3 तो 3 की जगह है, 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, ये 3/7 है, 7 7 की जगह है, 3 और 7 में डिफरेंस कितना है, 4। आगे देखिए, अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए। यदि आपसे क्वेश्चन में बोला जाए, क्या बोला जाएगा आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि किसी वस्तु के 1/3 भाग को 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो 12% का प्रॉफिट बोले तो यार इनटू क्या लिखोगे, 12, ठीक है। और यदि यहां पर बोल दे कि 6% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्या करोगे,
और मैं बोलूं शेष भाग को, शेष भाग 2/3, शेष भाग को 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो बताइए उसे ओवरऑल क्या हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई। इसको काटा -2, इसको काटा 4, 4 2 8 -2 कितना आया 6 प्लस आया माइनस आया, तो मतलब ओवरऑल 6% का क्या हुआ लाभ। अब देखिए यदि आपसे बोला जाए प्रश्न कि एक वस्तु के 5/7 भाग को बेचने पर 35% का लाभ होता है और शेष वस्तु को, शेष भाग को बेचने पर कितने % का लाभ या हानि हो कि ओवरऑल 10% का क्या हो जाना चाहिए प्रॉफिट। तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 10, और यदि मैं बोल दूं कि ओवरऑल 10% की हानि हो जाए तो कितना होगा। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूं, ये 5 बार गया कट हो गया, अब 5 × 5 25 प्लस 2/7 x बराबर 10, ये 25 इस तरफ आया तो कितना हो गया 2/7 x बराबर -15, x बराबर हो गया -15 2 × 7, तो ये हो गया आपका 7.5 × 7, तो ये हो गया आपका 7 × 5 = 35 का 5 असल की 3 और 52.5% की क्या होगी हानि, किस भाग पर, शेष भाग पर। शेष भाग पर यदि 52.5 पर, अब ऐसे मत बोल देना कि सर -52.5 की हानि हो रही, 52.5 की ये -100 कर रहा है कि लाभ हो रहा है, तो 52.5% की क्या होगी। अब ऐसा कोई भी प्रश्न आप कर लोगे ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा लिखो नॉर्मल, टाइप नंबर 18 लगा के क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन में लिखो यदि किसी वस्तु के 1/3 भाग को, यदि किसी वस्तु के 1/3 भाग को 6% के लॉस पर बेचा जाए, 6% के किस पे बेचा जाए, लॉस पर बेचा जाए, तो बताइए, अच्छा रुको, लॉस पर बेचा जाए तथा शेष भाग को 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, तथा शेष भाग को 12% के लाभ पर बेचा जाए, तो बताइए ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, बताइए, बताओ भाई। पानी लाए क्या, कितना आएगा, ये सामने लिखा हुआ है, ये कर लेना, ओवरऑल में यहां पे x डाल देना। लो कर लिया नोट, लिखो कोई, आज इतने लोग नहीं आए, भाई टाइम पे पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके प्राणों की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, है क्या नहीं। लिखिए, तो अपने भी प्राणों की प्रतिष्ठा का क्या रखना है, ध्यान रखना है, समझ में आ गई बात। लिखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, जा रहे हो, ठीक है, लिखो किसी वस्तु के 5/7 भाग को, किसी वस्तु के 5/7 भाग को 35% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु के 5/7 भाग को 35% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, किसी वस्तु के 5/7 भाग को 35% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो बताइए शेष भाग को, तो बताइए शेष भाग को, तो बताइए शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, तो बताइए शेष भाग को
कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि ओवरऑल, तो बताइए शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो, कि ओवरऑल 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। अब ये उस तरफ वाला नोट करना है आपको। गालियां निकाल रहे हैं किसी के जिम के आगे टेंट के नीचे से, इधर से निकल के वो पीछे से गालियां दे रहे हैं। फोगट का काजल और लगा ले पता नहीं कहां से। इतनी देर कॉल पर बोल रहे थे कि स्कूटी के साइलेंसर में से निकाला है अंगुली डाल के। सिद्धार्थ नहीं आ रहे, दिनेश जी भी नहीं, पता नहीं कहां से। दिनेश एक दिन बोल रहे थे कि मैं गम में हूं, 5000 पोस्टें आई पूरे भारत में। बोल रहे हैं आप कोई सी वैकेंसी निकालो, पुलिस की आएगी तो भी पीछे शुरू हो जाते हैं बढ़ाओ बढ़ाओ। कितनी निकाल दो, 1 लाख निकाले तो यही लगे कि 1.5 लाख रहती तो घाटा हो जाता। आपको पता है अभी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है उसकी जनरल कैटेगरी में अपन फाइट कर सकते हैं, उसका जनरल कैटेगरी खा सकते हैं अपन। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। क्या विलियम शास्त्री, मेरी रैंक नीचे कैसे गई? सर पूछे तो बता देना, बातें करती थी, पढ़ी नहीं मैं तो। चलिए नेक्स्ट लिख लिया सभी ने? लिखो कि यदि किसी वस्तु के 2/5 भाग को 2/5 भाग को 20% के 2/5 भाग को 20% के लॉस पर बेचा जाता है। यदि किसी वस्तु के 2/5 भाग को 20% के लॉस पर बेचा जाता है तो बताइए शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो, कि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हो। आज तो यार कोई चाय पिलाने नहीं है। कितना भाग भाग देके रेडी करो। 6.6 के लाभ पर। अभी देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। हाँ सच्चाई पंडित जी। हाँ ऊंचाई लेर को नया। हेलो अच्छा यार ठीक है। पंडित चाय लाओगे? चाय भवेश जी अपन दोनों के लिए क्योंकि चाय बट खुली है, बैंगन कोई है कौन वो शायद बीमार है आज।
બેન કીજું કે કિરાયો બી લાગે ગાલો 33 सही 1/3 इनके आया 74 पॉइंट समथिंग मुझे पता है आप अच्छा देखिए चलो लाड लो इधर देखो कितने भाग को 2/5 भाग को कितने परसेंट 20% प्रॉफिट प्रॉफिट बोला क्या मैंने 20% लॉस बोला तो शेष भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 4 तो -8 ये इधर गया तैतीस सही 1/, तो 33 सही 1/3 प्लस आया माइनस, तो इसका मतलब शेष भाग पर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके अपना मेंटेन होगा मामला। क्या करना आप 3/5 कैसे क्या अरे कहना क्या चाहते हो आप छोड़ो मैं बता देता हूं, आप तब तक पूरा हो जाएगा टाइम। देखो 2/5 भाग है, इसको 20% मतलब -20 प्लस शेष भाग 3/5, इसको कितने पर बेचे x, कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस पर बेचे कि ओवरऑल दोनों का मिला के 12। अरे ये 5 है इधर भाग में, इधर गया तो 20 × 5 ठीक है, और ये 3 इधर गुणा में तो इधर आया तो ऐसे रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते व्युत्क्रमण के दुके, अरे वो रिवर्स पीछे की तरफ होता है। हाँ रिवर्स मतलब पीछे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। आपके जैसी है, व्हाट यू मीन बाय आपके जैसी? हाँ हाँ कौन सा? हाँ वो रिलेशनशिप वाली हो जाता है क्या? वो मैंने आपको बताया ना कि वो एक मैंने आपको जोक सुनाया ना, वो कुत्ते वाला सुनाया था ना एक बार, वो नहीं सुनाया कि हमारी लव स्टोरी भी बहुत शानदार होती, लेकिन हमारी इंग्लिश है वो घनी माड़ी थी, उसने क्यूट लिख के भेजा, हम कुत्ते समझ बैठे, है क्या नहीं? देखिए 18 हो गए आपके कंप्लीट, डन डन है ना। वही होता ना। देखो मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने में 3-4 जो चैटिंग करने वालों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने का हाथ है, बताऊं क्यों? वो बहुत ज्यादा इंग्लिश में ऐसे वर्ड डालते हैं, है ना, और 2-4 आपको हाँ बताऊंगा आपको। तो एक आपने पता है आपको व्हाट्सएप में एक एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट फॉर एवरीवन करने का जरूरत नहीं है, ये मुझे अभी 1-2 महीने पहले ही पता चला है कि ये भी फीचर होता है इसमें। और एक जैसे चैट करते हैं तो वो पास में साइड में सारे रहते हैं ना, तो जो प्रोफाइल पिक होती है उनके जिसके भी ऊपर हरा हरा आ रखा है, मतलब इसका स्टेटस अपने अभी तक देखा नहीं है, ये भी अभी पता चला, अभी कभी गौर ही नहीं किया मैंने इतना कि ग्रीन ग्रीन होता है क्या। तो एक का मैंने स्टेटस सीन नहीं किया, बोले कि मेरा सीन नहीं किया, मैंने कहा भाई आपका क्या करें, कईयों का ही नहीं किया, पूरे ही पड़े हैं 2-3 हजार के, किसी का ही सीन नहीं। तो बोले कि आपको पता नहीं चलता क्या चैट करते हैं तब कि भाई मेरा सीन नहीं हुआ, तो मैंने कहा ऐसे कैसे पता चलता है, क्यों कि ग्रीन ग्रीन बॉर्डर नहीं आएगा क्या?
तो फिर मैंने ऐसे जूम करके, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला ग्रीन बॉर्डर कहाँ, फिर ऐसे स्क्रीनशॉट लेके उस पर टिक करके भेजा ऐसे कि ये ग्रीन ग्रीन, और मैं कि ओ रेड है क्या, देख चलिए इंग्लिश। हाँ इंग्लिश का तो ऐसे है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे ऑकवर्ड। कितने लोगों को पता है कि ऑकवर्ड क्या होता है? कितने लोगों, ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े कर। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ तो चलिए, अजीब सा, अजीब सा होता है ऑकवर्ड। हो गया ये कंप्लीट? ठीक है, इतना आपके लिए हाईली सफिशिएंट है। इसके आधार पर आप बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बाद टाइम एंड वर्क लगाओ भाई, 2 पेज छोड़ के लगाना, 2 पेज छोड़ के। हाँ 18 टाइप करा दी, कहीं खत्म होगी, मत तो होगी ये ज्यादा कभी पड़ी होगी उम्र में। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। आवाज नहीं भाई, शोर बहुत करते हैं। देखिए, जैसे एक व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5। और वो 3 दिन तक काम करता है, तो वो टोटल कितना काम कर लेगा? तो ये उस व्यक्ति का क्या है? कुल काम। वो एक व्यक्ति 5 दिन में काम, एक व्यक्ति एक दिन में कितने काम करता है? मतलब 5 उसकी क्या है? क्षमता, क्षमता। और 3 दिन लगे उसमें, तो ये इसका क्या है? मतलब समय इंटू क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य। ये बात पता लग गई आपको अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखो। कुल कार्य में यदि मैं क्षमता का भाग दे दूं, कुल कार्य में यदि मैं क्षमता का भाग दे दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो बराबर में आ गया आपका समय। और यदि यदि मैं कुल कार्य में समय का भाग दे दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? यदि समय का भाग दे दिया तो क्या आ जाएगी? क्षमता। चलो, तो इतना जो चीज, क्षमता बोले तो व्यक्ति का एक दिन में कार्य करने का कि भाई कितना कर सकता है, वो उसकी क्या है? क्षमता। चलो इसको लिखो। अभी स्टार्टिंग हुआ है, इसमें कितने टाइप करवाए हुए हैं पहले का? हाईएस्ट। अभी तो 0 से शुरू करेंगे, 2 20 क्या है? उनको पता ही नहीं चल रहा, उल्टा चल रहे हैं तो टाइप बढ़ रहा है, आगे चल रहे हैं तो घट रहा है। क्या बात? लाना पड़ा 6 किया, 12 कर देंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कितने तारीख को स्टार्ट किया था? तारीख मैंने बोला ना, डेट लगाया करो। टॉपिक हिसाब रखना पड़ता है, कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम में कितना किया। 12 तारीख को शुरू किया, 12 22 10 दिन में हो गया है ना। अभी आज डेट लगा लेना टाइम एंड वर्क की। नोट करो। प्रॉफिट एंड लॉस में रिपीट हुआ तब कितना सीखने को मिला? काफी सीखने को मिला, लेवल इंक्रीज हुआ ना काफी, पिछले वाले से डबल करवा दिया लगभग। अच्छा, पहली बार हुआ ही नहीं, होगा अभी और अब होगा, देखा।
अच्छा हाँ चलो हो गया भाई, इतना क्या धीरे लिखते हो यार। देखिए देखिए कुल कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। अब मैं इस सूत्र को ऐसे लिख रहा हूं, देखो इस सूत्र को ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कुल कार्य बराबर क्षमता, और इधर भी ऐसा ही लिख रहा हूं। ठीक है, मैं बोलूं जैसे कि इधर एक उदाहरण देता हूं कि ए को कोई कार्य करने में, नीचे ऐसे कर देना, 3 लट्टू बना दिए, ये ए का घर, ये बी का घर। ए को किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लगता है, कितना लगता है? बी को कोई कार्य करने में 15 दिन का समय लगता है, तो कितना लिख दिया? बात समझ में आई क्या? समय हमेशा कहां लिखना है? नीचे। तो अब कुल कार्य कैसे आएगा? इन 10 का और इस 15 का क्या लेना है? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। ये आ गया यहां पर, तो ये आपका क्या है? कुल कार्य। अब इस कुल कार्य में इस समय का भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? क्षमता मिल जाएगी। कुल कार्य में 30 में समय का भाग दिया 3, ये इधर लिखनी है, हमेशा ही इधर ही लिखनी है सबकी, और इधर 30 में इस भाग दिया तो कितना आ गया? तो आगे बात समझ, ऐसे कर लोगे, ऐसे लिखना, अभी धीरे धीरे थोड़ा आ जाएगा हैबिट में। तो सबसे पहले ये बनाओ इधर, हाँ बताएंगे, एक बार नोट करो आप, ये जैसे ही करो। क्या दिन ऐसी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, बाइक चोरी हो गई? किसकी? अच्छा, गाड़ी छेड़ दी? कैमरा रिवर्स करके देख लो ना। क्या जमाना आया यार, लोग बाइक के साथ ही छेड़खानी कर लेते हैं। लिखो, जल्दी करो। कोई मुंह इधर था उधर कर दिया होगा। एक दिन सच बताऊं, अभी कल परसों की बात है, परसों मेरे भाई का मुंह इधर था, मैं जब गया तब उधर था, है क्या ना, डेली रहता है, तो उसमें क्या है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, वही कोई ले जाए, अब मैं भी ले जाऊं जो कि राखी हुई होने, है क्या नहीं। देख ये जल्दी करो यार, जल्दी लिखो, इंची पिंची इतना क्या धीरे लिखते हो, उधर वाला बनाओ।
देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो 10 और 15 का एलसीएम यहां लिख दिया। अब कार्य यहां है, समय यहां है, तो क्या चीज नहीं है? क्षमता। तो इस कार्य में इस समय का भाग दिया, 30 में 10 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार, 3 क्षमता। इस 30 में इस 15 का भाग दिया तो 2 क्या गए? क्षमता। चलिए ये लिख लिया। अब लगाओ टाइप नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए, लिखो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लिखो। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, हाँ, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब इधर देखो भाई, ये ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो इधर 10 लिखा, इधर 15 लिखा, एलसीएम लेके 30 इधर लिखा। ए और बी दोनों मिलकर, दोनों मिले, उनकी क्षमताएं भी मिल गई, 3 और 2। अब अपने पास समय नहीं था, तो मैंने इस कुल कार्य में इस क्षमता का भाग दिया, 30 में 5 दिया, तो मेरे पास क्या गया? समय। समय कितना आ गया? हो गया। अब ये लिख लो, देखिए ये इतना तो समझ में आया भाई, ये आया भाई। अब मैंने कहा ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिले, ए प्लस बी, तो उनकी क्षमताएं भी मिल गई। क्षमता कितनी होगी? 3 और 2, तो कुल कार्य में इस क्षमता का भाग दिया, तो 30 में 5 कितनी बार गया? 6, तो ये ए प्लस बी का समय आ गया, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? 6 दिन। जी लिखो, ये किस चीज के लक्षण है पता है आपको? नहीं, याद की चीज की, टाइम पर नहीं सोने का लक्षण है। अगला लिखो, यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को, यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को, अब ये टाइप पर इतना क्वेश्चन बनावा जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है ना? हाल देखो, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। यदि ए किसी कार्य को कितना लिखा है? 15 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे? ये एकदम बॉटम लेवल का, यूं सोरो आ ही नहीं सके। अभी करने दो सभी को करने। बैठ रहा है कुछ सेठ पंकज? अरे ये क्या, मैं नहीं, इनका कुणाल, देखिए कोई बात नहीं। कितना है भावेश? कितना है? क्वेश्चन नहीं लिखा? अरे लिखना चाहिए। ये ए, ये बी। ए 15 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है। 15 और 45 का एलसीएम कितना आया? 45। ये अभी टाइप 1 है, एकदम बॉटम चल रहा है, तो ये 3 और ये दोनों मिले, तो इनकी क्षमताएं मिल गई 4, तो 45/4 क्या होगा? सही 1/, दोनों मिलकर 11 सही 1/4 दिन। लिखो इसको, फिर को चलने दो थोड़ा।
अच्छा इसलिए मैंने इस बार ऐसा सोचा था कि मतलब पूरा ही टॉप टच करवाएंगे प्रॉफिट लॉस, जितना प्रॉफिट लॉस संभव हो। ठीक है, ऐसे तो अभी प्रॉफिट लॉस में अपन और कर सकते हैं, 25 तक ठोक सकते हैं टाइप, अभी है आगे टाइप, लेकिन फिर वो पशु परिचर से संबंधित नहीं। समझ में आई ना? पशु परिचर में तो इससे बहुत ही इजी लेवल का है, जितना आपको पढ़ा है ना उसे इजी मिलेगा, आप टेंशन मत लो। आप ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। किसमें? अब देखो आने पे है 25-30 तो आएंगे सर। कितने हैं इसमें? टोटल 45 नंबर का पार्ट भी है, 45 क्वेश्चन। 105 है, 105 3 भागों में डिवाइड है। हाँ मैथ अलग आएगी। हाँ अब राजस्थान जी, वो करंट अफेयर, वो ज्योग्राफी, वो सब उसमें राजस्थान में हो गया सेट। राजस्थान जी के 3, हाँ 3 हो जाएंगे सेट। आप मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। 3 पार्ट हो गए ना, मैं बोल रहा हूँ इतना है, 25 से 30 तो आ जाएंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कोमल? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो ये लास्ट देता हूं ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर थोड़ा डिफरेंट करेंगे। लिखो लिखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर के उस कार्य को, 4 दिन आ रहा, तो बताइए तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें? कितना आया? 4। आने दो, अभी सभी का आने दो, 10 12 15। टाइम दे, 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का। 4 आ रहा है, क्या बात। आ गए प्रियंका? कितने हैं आपके? 4। कोमल 8 आपके कितने हैं? नेक्स्ट लगाओ। देखो बता देता हूँ यार, इतना टाइम काहे को ले रहे हो? ए है आपका 10, बी है आपका 12, सी है आपका 15। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना गया? 60। ये इधर 6, ये इधर 5, ये इधर 4, तो इनकी समता कितनी हो गई? 15, ए प्लस बी प्लस सी। तो 60/15 कितना हो गया? 4 दिनों में वो तीनों मिलकर के काम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप लगाओ। नेक्स्ट टाइप। इंक कहाँ है? इंक कहाँ है? होना इंक है क्या? हाँ बोले क्यों? इन तीनों में इंक डालो, तीनों ही सूखे हैं, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ। मिटा दूं इसको या कर रहे? अगला टाइप लगाओ, टाइप नंबर 2, और उसका क्वेश्चन लिखो।
लिखो ए की क्षमता बी की क्षमता की 3/4 है। ए की क्षमता बी की क्षमता की 3/4, ए की क्षमता बी की क्षमता की क्या है? 3/4 है। ए की क्षमता बी की क्षमता की 3/4 है। यदि ए अकेला किसी काम को यदि ए अकेला बेचारा किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए की क्षमता, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 पार्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। इफ, अब आगे पूरा जरूर थोड़ी इतने में समझते हो आप। यदि ए अकेला इस काम को 10 दिन में पूरा करता है, इफ ए कंप्लीट 10 दिन में पूरा करता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितना? 2 दिन? नहीं यार, परफेक्ट तो शायद जाएगा ही नहीं, इसमें नहीं जाएगा। देखो देखिए इसको कैसे करना है। किसके बजा? क्या बात है, आज भावेश की रिंगटोन सुन ली आप सभी लोगों ने। ये तो ठीक है, वो नहीं था, वो एक वो बोलने वाला था ना, वो ना, नहीं फोन उठा नहीं, वो जैसे आता है कि मिस्टर भावेश कॉल टू यू, ऐसा कुछ आता है ना। देखिए यदि ए की क्षमता बी की क्षमता की कितनी है, तो ए बट्टा बी कितना हो जाएगा? ये ए की क्षमता 3, बी की कितनी? तो इधर बनाओ ऐसा, ये ए और ये बी। तो ए की क्षमता कितनी, बी की कितनी? ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन। तो समय इंटू क्षमता कितना हो जाएगा? 30 आपका क्या गया? कुल काम। अब मैंने पूछा ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी मिले, उनकी क्षमताएं भी मिल गई, तो 30/7, 7 चौके 28, 4 सही 2/7। काजल निकाल। गणा गणा हाँ गणा दाबो जीव नहीं और सी देख लियो सगड़ा भर दे जना जिमा देना टेंट लगे। ये समझ में आ गया ना? अब ऐसे कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। भावेश कितने क्वेश्चन सही हुए मैथ्स में? मिनिमम कितने के अंदाज से बता दो, अंदाजे से। पाई आर स्क्वायर एच 18 सही, क्या बात। मैथ में कटी गोनट होता। यदि इम 18 सही है ना, तो थांग मैथ राजस्थान लेवल का किसी एग्जाम हो जी ना, किसा में गोनट, कोई बात नहीं। 3, अच्छा ठीक है, मतलब ते 21 करिया। यदि 4 में ते रिस्क लेता ना, तो भी तंग 2-1 तो सही निकल जाता, 1-2 और। चलो क्या हुआ? वो ऐसा 1 घंटे से बाहर नहीं है। 47 आंकड़ों, एक लंबवर्ती बेलन, उसके आधार की परिधि। 1 सेकंड रुकना है ना, 1 सेकंड। 40 किसी लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, वो है 4400। तो 2 पाई से 22 दूना 44, 44 कट, नीचे 7 रह जाएगा, आर एच बराबर आ जाएगा 700।
आगे क्या बोल रहा है, और उसके आधार की परिधि है 2 पाई r बराबर है 110, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर है 110, तो ये इसको कटेगा 2 बार, 2 इंटू 4, r बराबर हो गया 70/4, r 70/4 है, यहाँ रख दो 70/4 इंटू h बराबर आ गया 700, 0 से 0 7 से 10, h बराबर आ गया 40, h 40, r इतना, तो बोल रहा बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो 22/7 इंटू 70/4 इंटू 70/4 और इंटू में कितना है 40, तो ये इसको काटेगा 10 बार और ये भी इसको कितने बार काटेगा 10 बार, और ये 4 से ये 2 बार और ये 11 बार, तो ऊपर क्या है 11 इंटू 10 इंटू 70 इंटू 10 इंटू और 2 से ये 5 बार काट दो, तो 11 5 55 इंटू हो गया 700 हो गया, और ये एक सेकंड को ये हो गया आपका 7 5 35 का 5 और 0 38, 3 38 500, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो अब देखो ये किस में आ रहा है 3 8 5, ये थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक। ये लिखो नेक्स्ट, ये किसका है पेपर, सीटेड, बहुत इजी है, घणो की नहीं पूछे सीटेड। हाँ थोड़ो सो फॉर्मूला भाई थोड़ा घणो तो याद रखना पड़े, यहाँ दुकान चाले ठीक। टाइप नंबर 2 का चल रहा था किस, चलो बाकी का कल करेंगे, अभी अपन थोड़ा छोटा मोटा देखते हैं, रोको देखें इसको, रोको अपन ऐसे बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, किस पर ही कर ले, कोई छेड़ ले थोड़ी कोई तड़ा